हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। रिज़ल्ट आपका आ चुका है। रिज़ल्ट आपने देख भी लिया होगा। बहुत सारे लोगों को फ्रस्ट्रेशन हो रही होगी, बहुत सारे लोगों को गुस्सा आ रहा होगा और बहुत सारे ऐसे हैं जो मिठाइयाँ बांट रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे कि आखिर में उनकी मेहनत रंग लाई। अब बात कर लेते हैं जो बहुत सारे कमेंट्स भी आए और रिज़ल्ट के बारे में। कट ऑफ आपकी हाई गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, राइट। पहले ध्यान से मेरी सारी बात सुनिएगा, उसके बाद में यहाँ पे आप कोई भी कमेंट छोड़िएगा। आपको पता है इंग्लिश फील्ड चैनल पे कोई भी बरगलाने वाली या इधर उधर की बातें नहीं होती। मैं सीधा टू द पॉइंट बात करने में विश्वास रखती हूँ। टीजीटी का जो रिज़ल्ट है उसकी कट ऑफ हाई गई है, ये बिल्कुल सच है। अनएक्सपेक्टेड है, मेरे लिए भी थोड़ी सी शॉकिंग है, क्योंकि जो भी प्रेडिक्शन दी जाती है या फिर जो भी एनालिसिस होता है वो डेटा के बेसिस पे होता है, राइट। रही अब करप्शन की बात, मेरे पास में मैसेजेस भी आए हैं, मैं आपको दिखा भी सकती हूँ और आप खुद भी कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो उसमें जो बातें हैं कि करप्शन हुआ, इसने ये किया, उसने वो किया, तो देखिए बिना करप्शन के तो कोई वैकेंसी होती नहीं। ये वैकेंसी आई कैसे है ये भी आप सबको बहुत अच्छे से पता है। अगर मैं एक बार के लिए ये बोल भी दूं कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है या ये है या वो है, तो देखिए जो रियलिटी है वो रियलिटी है। हम जानते हैं अच्छे से कि वैकेंसी कितनी मुश्किल से आई थी। पूरी कवरेज यहाँ पे भी दी गई थी। युवा मोर्चा ने कितनी मेहनत की है, तब जाकर के ये वैकेंसी आई थी। अब तब लगा हुआ था। तो ये सारी बातें किसी से छुपी नहीं। फिर जो करप्शन की न्यूज़ आई जैसे ही एग्ज़ाम हुआ टीजीटी पीजीटी का, वो सब भी हम जानते हैं। चीज़ें बहुत सारी है, अपोज भी किया गया, सेंटर्स के लिए अपोज किया गया, फिर तदर्थों का मामला रहा। आखिरकार अब आपके सामने रिजल्ट भी इतना लेट आया और उसके बाद में ये जो पूरा सिनारियो हुआ कि भाई कट ऑफ इतनी हाई चली गई। तो देखिए प्रिडिक्शन, क्यों प्रिडिक्शन बोला जाता है, क्यों उसमें ये नहीं बोला जाता कि श्योरिटी है? क्योंकि ये चयन आयोग है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है, तो हम कुछ कह नहीं सकते, राइट। इसलिए किसी और को ब्लेम देने से, मैं सबकी बात कर रही हूँ, चाहे मेरा चैनल हो या फिर किसी और का चैनल हो। मैंने कई जगह ये चीज़ देखी है कि कुछ लोगों ने गलत लैंग्वेज का भी यूज़ किया है। तो प्लीज़ अपने इमोशंस, अपना गुस्सा थोड़ा-सा अपने ऊपर संयम रखें, क्योंकि ये सारी चीज़ हम लोगों के सामने है और ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इन सब से ऊपर क्या आता है, जो मैंने शुरू से आप लोगों को बोला है, इन सबसे ऊपर एक ही चीज़ आती है, वो है रिज़ल्ट, वो है आउटकम। पहले इतना कुछ आपने बोला कि मैम आप तो कोई वीडियो ही नहीं बनाती हैं, करप्शन इतना हुआ है, आपने तो करप्शन पे कोई वीडियो ही नहीं बनाया, एटलीस्ट आप तो ऐसा मत करिए। उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास में आज तक है कि आप फीमेल होके जो है इस पे कोई वीडियो नहीं बना रही हैं और सिर्फ पढ़ाई के लेक्चर्स दे रही हैं। तो देखिए उस टाइम भी मैंने यही कहा था कि ये जो करप्शन है, क्या आपके हाथ में है? आप इसके लिए कुछ कर सकते हो? नहीं। हुआ, बवाल हुआ, प्रोपेगेंडा एक बार क्रिएट हुआ, उसके बाद में सब कुछ ठप। अब आप मेहनत करने वाले हो, आपको मेहनत करके अपने रिजल्ट को सॉलिड बनाना है, किसी को प्रूव करना है, किसी को अपने सपने पूरे करने हैं, किसी को अपनी फैमिली के लिए, किसी को अपने करियर के लिए। तो ये करप्शन और ये सारी चीज़ें हम लोग के हाथ में नहीं है, हम लोग उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। मेरा सजेशन हमेशा से, जो मैं पहले बोलती आई हूँ, वही चीज़ मैं आज भी बोल रही हूँ कि वैकेंसी कब आएगी, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, इन सब से हट के बस ये ध्यान रखिए कि ये मेरा टारगेट है, मुझे ये क्रैक करना है और उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, ताकि उस कट ऑफ को हम मीट आउट कर पाएँ। यही चीज़ मैंने आपको पहले भी बोली थी। इसलिए आज भी मैं आपको यही कह रही हूँ कि अगर आपको रेस में रहना है तो कट ऑफ से थोड़ा सा ऊपर उठिए। मतलब ये मत देखिए कि कितने क्वेश्चन हमारे सही हो रहे हैं, ये देखिए कितने गलत हो रहे हैं और गलत पे काम करना शुरू करिए। मुझे पता है मेरी बात थोड़ी सी टेढ़ी है, लेकिन एकदम सटीक बैठेगी। होता है, सही बातें सबको सही नहीं लगती, सुनने में भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन सच्चाई भी वही होती है और काम भी वही आती हैं। देर से तो देर से सही। बहुत से लोगों को मेरी ये बात एकदम से रिलेट कर रही होगी, क्योंकि मैं कमेंट के अकॉर्डिंगली ही बोल रही हूँ। तो जो पूरी बात है वो यही है कि आपको अपनी मेहनत
के बाद ही कुछ मिलेगा। बहुत से लोग बोलेंगे मैम मेहनत तो हमने की थी, मेहनत तो हमने बहुत की थी फिर भी नहीं आया। बिल्कुल जी आपने मेहनत की थी, मैं ऐसा नहीं कह रही मेहनत नहीं की थी, लेकिन उस मेहनत में कमी कहाँ रही उसको टटोलो, कहीं तो कमी रही होगी। ऐसा नहीं है कि कमी नहीं रही होगी। और प्लीज़ ये करप्शन, ये चीज़ ऐसे क्यों हुई वैसे क्यों हुई, एक छोटा सा मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर आपके भी अबाउ 97 आते क्वेश्चंस आपने किए होते तो आप भी उस रेस में रहते ना। आपको कोई निकाल नहीं सकता। करप्शन होगा ये आप मान के चलो। अब मान लो कि इसी तरीके से वैकेंसी आगे बढ़ेगी, लेकिन मेरे ही सर्कल में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं जिनका हुआ है इसमें सिलेक्शन, तो उनका कैसे हुआ? उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया, एक चवन्नी नहीं दी है। सो दिस इज़ द मैटर और आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ। तो ऐसा नहीं है, मेहनत आप करोगे तो जी आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा। कई हाउसवाइफ हैं, उनका भी मैसेज आया मैम हमने बहुत मेहनत की। तो आप सब लोग के लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि देखिए, बहुत मेहनत करके आप आगे आते हो, बहुत जज़्बा लेके, पूरे घर को मैनेज करके, अपने बच्चों को मैनेज करके, इट मीन्स अ लॉट। लेकिन अपनी कमियों को देख कर के उन पे वर्क करना स्टार्ट करिए। अभी भी आप रेस में एक पैर आगे हैं। कभी भी कोई भी रास्ता बंद नहीं होता। आज अगर आप यहाँ हैं, तो कल आप इससे ऊपर ही होंगे, इससे डाउन नहीं जाएँगे। क्योंकि नॉलेज जितनी है वो कम नहीं होगी, वो आपकी एनहांस होगी। इसी को तो हम एक्सपीरियंस कहते हैं। ये समझ लीजिए ये हमारा एक्सपीरियंस है। जब हम गलतियाँ करते हैं तो समझ लीजिए कुछ सीख रहे हैं, और जब कुछ सीख रहे हैं तो समझ लीजिए सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। अगर आज आपने अपने हथियार डाल दिए सिर्फ ये सोच के कि अरे मेरा तो हुआ ही नहीं, उन लोगों को देखिए जिनका हुआ है। भले से वो जो आग है, वो जो फायर है आपके अंदर, दूसरों को देख के, दूसरों के बारे में सोच के ही लग रही है तो लगने दो। लेकिन उठो और पढ़ो, अपनी किताबें बंद मत करो। मेरा यही सजेशन है, क्योंकि मुझे हर्ट होता है ऐसे मैसेजेस पढ़ के। मुझे फील होता है कि एक हाउसवाइफ कैसे अपने घर को पूरा मैनेज करती है। आई एम ऑल्सो इन दैट सिचुएशन, ठीक है। मैं भी पूरी फैमिली को देखती हूँ, यूट्यूब पे भी वर्क करती हूँ, स्कूल भी रहता है, सारी चीज़ें होती है, तो हम भी तो मैनेज कर रहे हैं। तो ये चीज़ मैं अच्छे से रिलेट कर सकती हूँ। कोई यहाँ पे स्पेस से नहीं आया, कोई बाहर की दुनिया से नहीं है। और मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही आपको बता रही हूँ कि आपके क्वेश्चंस कितने गलत हुए, उस पे वर्क करो। अगर आपके प्रैक्टिस सेट्स में 90 सॉल्व हो रहे हैं, तो समझ लो कि आप बाहर हो। तो यही मेरा आपको बोलने का एक रीज़न है। सिर्फ़ मैं आपको यहाँ पे, मैं कोई सांत्वना देने नहीं आई हूँ आपको। सांत्वना क्या होती है? सांत्वना उसे दी जाती है जिसके चीज़ें बंद हो जाती है। सांत्वना से कभी सक्सेस नहीं मिलती। राइट गाइडेंस से सक्सेस मिलती है। जो आपके अंदर एक फायर जगा सके, सक्सेस उससे मिलती है। जो आपके साथ अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सके, सक्सेस उससे मिलती है। जो अपने फेलियर को आपके साथ शेयर करके और आपको दिखा सके कि हाँ इसके आगे भी एक रास्ता होता है, सक्सेस उसे कहते हैं और उससे मिलती है। उससे नहीं कि जो आपको देख करके आपके ऊपर हंसे कि तुमने तो 2 साल तैयारी की थी, तुम्हारा तो नहीं हुआ। मेरा कहने का मतलब है, अगर वो नेगेटिव चीज़ ही आपको एक जज़्बा दे रही है तैयारी करने का, उठने का, उन्हें कुछ प्रूव करने का, तो उसे बना लो अपनी ताकत और लग जाओ। क्योंकि बहुत ज़रूरी है लगना। मेरे पास में व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, एक कुछ लोग तो ऐसे थे, मैं नेम नहीं डिस्क्लोज़ करूँगी, बट लिटरली दे वर क्राइंग। तो रोना हमारा काम नहीं है। रोने से हमें कुछ नहीं मिलना। जो मिलेगा, इसके आगे आ रही है एलटी की वैकेंसी, आप तैयारी करिए, मैं आपका साथ दूंगी। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस तो नहीं कवर कर पाई थी बिकॉज ऑफ मैं कोरोना से सफ़र कर रही थी, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड की है और अराउंड 60% वहाँ से क्वेश्चंस भी आए हैं। आगे मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी। मैं हमेशा कहती हूँ कमेंट सेक्शन के थ्रू आप इंटरेक्ट करो। अब मेरे रेगुलर वीडियोस आ भी रहे हैं और आपके पास में आएंगे। फ्रॉम माय साइड आई विल प्रोवाइड यू फ्री ऑफ कॉस्ट दिस एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल, और वो आपको हेल्प करेगा। लेकिन फिर से मैं वही कहूँगी, आपकी खुद की मेहनत के बिना कोई चमत्कार नहीं होगा। मेहनत आपकी, लगन आपकी, रास्ता दिखाने के लिए हम तैयार हैं। आप हेल्प पूछो, मांगो, क्वेश्चंस करो, बोलो मैम आप ये वीडियो बनाइए, इस टॉपिक पे बनाइए, ये हमारी डिमांड है। तो ऐसा नहीं है कि रास्ते बंद हैं।
आज नहीं तो कल मैं उस पे वीडियो भी अपलोड करूँगी। आई एम विद यू ऑल, बट प्लीज़ डोंट लूज़ होप, प्लीज़ डोंट बी सो डिप्रेस्ड कि हमें इतना भी नहीं कि जो जितने भी दरवाजे हमारे लिए खुले हैं वो हमें बंद नज़र आने लग जाए। आप ये कोटेशन देखिए, मैदान में हारा हुआ व्यक्ति फिर से जीत सकता है, परंतु मन से हारा हुआ कभी नहीं जीत सकता। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सर्वश्रेष्ठ पूंजी है। ये बिल्कुल सच बात है। सुधा चंद्रन का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। उन्होंने कितनी छोटी एज में अपना एक पैर खो दिया था एंड टुडे शी इज़ बेस्ट डांसर। अगर वो भी ये सोच लेती कि मेरे अंदर तो अब ये कमी आ गई है, मैं लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकती, तो ये कभी पॉसिबल ना हो पाता। जिसने लाइफ में फेलियर फेस किए हैं वही उठा है और चमका है और उसने इतिहास रचा है, ये आप देख सकते हैं। हमेशा की तरह मैं आज भी बोलती हूँ कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये आपने भी सुना होगा। लेकिन आज जिन लोगों ने भी मुझे कॉल किया है उन लोगों को मैं बोलना चाहती हूँ कि इसको अप्लाई करने का टाइम बिल्कुल आ चुका है। आज आप मेहनत करेंगे, आप ऑलरेडी प्लस पॉइंट में, हो सकता है कल को आप ही रैंकर हों, फर्स्ट सेकंड टॉपर आप ही हों, और क्यों नहीं हो सकते। जिस तरीके से पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती, उसी तरीके से सबकी ऑब्जर्वेंस पावर एक जैसी नहीं होती। तो किसी को देख कर के कोई किसी तरीके का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं लाना चाहिए। हो सकता है एक ग्रुप में बहुत लोगों ने स्टडी की हो, उसमें से 1 या 2 का हो गया, बाकियों का नहीं हुआ, तो क्या आप उनको देख कर के अपने अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप कर लोगे? कि नहीं भई, उसके साथ तैयारी की थी, मैं उसके सामने कैसे जाऊँ, उसको फेस कैसे करूँ, उसकी फैमिली को कैसे फेस करूँ, मेरे नेबर्स को कैसे फेस करूँ। बोलने वालों को जो बोलना है बोलने दीजिए। उनके इन कमेंट्स को अपनी ताकत बनाइए और उन्हें प्रूव कीजिए कि येस आई हैव कैलिबर एंड आई कैन डू एनीथिंग। ये वीडियो बनाने का बस यही मकसद था कि अगर खुशी में हम आपके साथ रह सकते हैं, तो अगर आपको फ़ील हो रहा है आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ ऐसा डाउन फेज़ आया है, तो उसमें आपके साथ खड़े रहना भी हमारा ही कर्तव्य है। इसलिए मैंने ये वीडियो क्रिएट किया। आपकी रिक्वेस्ट थी कि मैम प्लीज़ कोई मोटिवेशनल वीडियो दीजिए। हाउसवाइफ्स हैं, उनसे मेरी बहुत रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल भी अपना मॉरल डाउन ना करें। आपके कॉन्फिडेंस को देख के आपकी फैमिली में कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप इस तरीके से रहोगे तो आपकी फैमिली भी उदास होगी, कहीं न कहीं उनका भी कॉन्फिडेंस लूज़ होगा। इसलिए प्लीज़ इस तरीके से अपना मुँह भी ना लटकाएँ, क्योंकि इसका असर आपके परिवार पे, आपके बच्चों पे पड़ेगा। आपने इतनी मेहनत की है, उस मेहनत को आप बर्बाद नहीं कर सकते हो। उसको अपना प्लस पॉइंट बना के अब आगे बढ़िए, आगे बढ़ने का वक़्त है। एलटी की वैकेंसी आ रही है, इंसान ठान ले तो क्या नहीं कर सकता है। बाकी इंग्लिश फ़ील्ड इज़ ऑलवेज़ विद यू। तो मन से हारा हुआ कभी नहीं जीत सकता, इसलिए मन से आपको हार नहीं माननी है। सारा गेम चेंजर आपका मन होता है। अपने माइंड को कंट्रोल करिए, खुद को रिकलेक्ट करिए। आई एम ऑलवेज़ विद यू। और भी अगर आपके कोई प्रॉब्लम्स हैं या फिर सिलेबस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। लेकिन अब ये मत बोलना कि मैम ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। वीडियो के एंड में अभी मैं आपको एक कमेंट दिखाती हूँ जिससे मैं इतनी इम्प्रेस्ड हुई हूँ। मैंने आपको कहा भी था कि इस टाइप के जो भी कमेंट होंगे मैं उनको ज़रूर हाईलाइट करूँगी और ज़रूर बताऊँगी। वो कमेंट पढ़ के आपको भी ताज्जुब होगा कि ऐसे भी लोग एग्ज़िस्ट करते हैं। ठीक है? तो डिप्रेशन से बाहर निकलो, फिर से उठो, फिर से तैयारी करो। वो किताबें भी आपकी है, वो पढ़ाई भी आपकी है, वो जीवन भी आपका है, वो लक्ष्य भी आपका है, कोई नहीं लेके गया। आप उसका साथ छोड़ दोगे तो लक्ष्य आपका साथ छोड़ देगा। इसलिए आप ही को करना है, डेडिकेशन आपका ही काम आएगा। आपको देख के दूसरे सीखें, ऐसा करिए। परेशान बिल्कुल मत होइए और आपके आस-पास भी अगर ऐसा कोई है, तो प्लीज़ मैं आपको बोलूँगी कि उनको मोटिवेट करने की कोशिश करिए, ना कि एनकरेज करने की कोशिश करिए। ये बिल्कुल मत करना कि नहीं हम लोग का तो हो ही नहीं पाया, करप्शन था, दिस एंड दैट। नहीं, एक्सक्यूज़ेज़ नहीं, क्वेश्चन कितने गलत हैं उस पे वर्कआउट करिए और देखिए कौन से हम आपके लूप होल्स थे, कौन से ऐसे एरियाज़ थे, ऐसे सिलेबस के पॉइंट्स थे जो आपसे छूट गए, जिनमें आप पीछे रह गए, उनको अपना प्लस पॉइंट बनाओ। हो सकता है अगली बार आप रैंक में आएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और लास्ट में जो कमेंट है उसको ज़रूर देखिएगा। ये देखिए, सोमनाथ जी हैं जिन्होंने कमेंट किया है, 183 इज़ माई रैंक। आई न्यू आई वुड बी सेलेक्टेड बट आई बॉट 2 बुक्स फॉर एलटी एंड कैरिंग ऑन द प्रिपरेशन। ठीक है, इनको फिर से मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत से मैसेज ये भी आए कि मैम इतना करप्शन हुआ है और आप उनको कॉन्ग्रेट्स बोल रही हैं। तो देखिए, मेहनत को अप्रिशिएट करना बिल्कुल बनता है।
कुछ हो सकते हैं, कुछ गड़बड़ी हुई हो या जो भी हुई हो, वो ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में है, लेकिन जिन्होंने मेहनत की है उनको अगर हम अप्रिशिएट नहीं करें फिर तो मेरा मोटिव ही एकदम से बेकार हो जाएगा। इस यूट्यूब पे आना ही एकदम गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसलिए जो लोग सेलेक्टेड हुए हैं उनको फिर से अ बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना बनता है। और इन्होंने कहा है कि मेरी रैंक 183 है, इन्हें पता था कि इनका सिलेक्शन हो जाएगा, बट फिर भी इन्होंने एलटी की बुक उठाई, 2 बुक्स ली और इन्होंने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट रखा। तो सोमनाथ जी, वेरी आई मस्ट से दैट इट्स वेरी अप्रिशिएटिव थॉट, और बहुत ही अच्छी सोच है आपकी। तो इनसे आप लोग भी सीखिए। आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में भी आपस में इंटरैक्ट करके खुद को कहीं ना कहीं एक दिलासा भी दे सकते हैं, या फिर आप कहें तो आप एक एनकरेजमेंट भी ले सकते हैं। इसलिए मेरा कहना यही है कि रास्ते बहुत से खुले हैं, बट मेहनत करिए और फिर से उठिए। किसी भी तरीके के डिप्रेशन में मत जाइए, ये मेरी आप लोगों